बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी खुशी की ख़बर है आज कि हमारे दोस्त, हमारे साथी, सीनियर सहाफ़ी, दलेर और दबंग सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान अपने घर पहुंच गए हैं और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनको बाज़याब पुलिस ने करवा कर घर पहुंचाया है और अभी तक इनको बाज़याब उसको करवाया जाता है जिसको अगवा किया गया हो। तो ना अभी तक जो घर छोड़कर गए हैं उन्होंने अगवाकारों का बताया है कि अगवाकार कौन थे, ना उन्होंने कोई डिटेल बताई है कि उन्होंने कहाँ से उसको वसूल किया। बस उनको घर छोड़ के वो चले गए हैं। बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। हम उसकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। पहले भी हमने कुछ प्रोग्राम भी किए हैं। तो अब मेरी बात हुई है, उनके करीबी दोस्त हैं आफ्ताब चौधरी साहब, हमारे भी दोस्त हैं, भाई हैं हमारे। तो मैंने उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि बस कमज़ोर हैं, तो बाकी ठीक हैं। तो भाई कमज़ोरी तो होती है। अब 140 दिन तक उसको सोबतों का सामना करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैदो बंद की कैफियत में वो रहे। तो ऐसी हालत में फितरी बात है, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, अल्लाह ताला ने इंसान को कमज़ोर पैदा किया है, मफ़हूम है कुरान की आयत का। तो कमज़ोरी तो फिर हो जाती है, लेकिन मुझे अफ़सोस होता है उन लोगों पर, उन सीनियर सहाफ़ियों पर जो कहते हैं कि इमरान रियाज़ तो सहाफ़ी ही नहीं है। बस उनकी एक अपनी सोच है। अच्छा, वो सहाफ़ी नहीं है तो फिर सहाफ़ी कौन है? देखें, पहले समी इब्राहिम को गिरफ़्तार किया गया, अगवा किया गया, फिर उनको चंद दिनों बाद छोड़ दिया गया। इसी तरह अब हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ नवाए वक्त में भी काम किया उन्होंने, खालिद जमील साहब ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, बड़े नफीस आदमी हैं। अब उनको एक ट्विटर का बहाना बना के पीका ऑर्डिनेंस के तहत उनको भी गिरफ़्तार किया हुआ है। और बात यह है कि इमरान रियाज़ ख़ान अब वो घर पहुँचे हैं तो घर वालों ने उनका ज़रा जहन का इम्तिहान लिया कि पहले उनसे पूछा गया ये कौन है, उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है। फिर अपने वालिद का उनसे पूछा गया कि ये बताएं कौन है। तो दोस्तों का पूछा कि ये कौन है, सबको उन्होंने बताया, हवास में है वो माशाल्लाह। तो अब कुछ जो हैं लोग वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। भाई अपडेट उसका सॉफ्टवेयर तो पहले ही अपडेट था, उसको ख़राब करने की कोशिश की गई है और इंशाल्लाह वो नाकाम होंगे। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे। तो अफ़सोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में हक़ बात करने वाले को बेवकूफ़ समझा जाता है। बड़े अफ़सोस की बात है, बहुत कम लोग हैं जो उनकी हिमायत करते हैं, जो हक़ की बात करते हैं और हक़ के साथ खड़े होते हैं। अब देखें, इमरान ख़ान PTI के चेयरमैन, उनको अटक जेल में रखा गया है, कैदी नंबर 4 बैरक नंबर 3। तो अब बंदा आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी कमीज़ पे, अपनी शर्ट पे पीछे कैदी नंबर 804। हम मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं। अब उनके साथियों को तोड़ लिया गया, इमरान ख़ान के साथियों को, तो अच्छा हुआ वो सामने आ गए वो लोग। अब नेक्स्ट जो इलेक्शन आएगा वो उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब इमरान रियाज़ को किस पादाश में गिरफ़्तार किया गया कि वो जी बोलता है। भाई बोलना तो हमारा काम ही बोलना है, हम बोलेंगे ही नहीं तो फिर हमारा तो काम ख़त्म हो गया। पिछले दिनों एक TV पे लाइन चल रही थी कि हमारे आइन में लिखा है कि मुल्क के जो इदारे हैं या मुल्क की जो हुकूमत है वो मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो
अगर वो चलाएं वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो चलाते नहीं। चलाते वो हैं जिनको नहीं चलाना चाहिए और उनको चलाना भी नहीं आता। और आपने ये PDM का जो इत्तेहाद बनाया गया मिल के, क्या कर दिया उन्होंने? अब आवाम को महंगाई की चक्की में इन्होंने धकेल दिया, तो लोग बहुत परेशान हैं। अब फ़ज़ाएँ वो बदलना शुरू हो गई हैं। मुझे नहीं लगता कि अब नवाज़ शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं वो वापस आएंगे, क्योंकि अब देखें बहुत से लोगों 9 मई के जो वाक़यात में पेशावर में बहुत से लोगों को रिहा कर दिया गया है, तो अब फ़ज़ा बदल रही है। तो हमारे अनवार उल हक काकर जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी कहा है कि किसी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोका जाएगा, रोकना भी नहीं चाहिए। उनकी एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई है कि वो इमरान ख़ान के साथ उनकी तस्वीर बनाई गई है। तो जो इमरान ख़ान के साथ अपनी तस्वीर बना रहा है वो कैसे उनको रोकेगा? बहरहाल ये जो प्लान किया जा रहा है कि इमरान ख़ान को इलेक्शन में आने से रोका जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये तो सरासर धांधली होगी, जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, जो कि हमेशा से होती चली आई है। देखें कायदे आज़म के साथ क्या किया गया, लियाकत अली ख़ान के साथ क्या किया गया, फिर भुट्टो के साथ क्या किया गया, ज़ियाउल हक के साथ क्या किया गया, बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या किया गया। तो ये सारे हालात, ये एक वाहिद टारगेट था जो टारगेट अचीव नहीं हुआ। इसको अल्लाह ताला ने बचा लिया। कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने इनको बचाया, वो सारी दुनिया ने देखा। तो अब उनको कोशिश कर रहे हैं तोड़ने की। इंशाअल्लाह वो नहीं टूटेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि 24 करोड़ आवाम उनके साथ खड़ी है। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।